हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि शब्द, वाक्य और शब्दावली इन तीनों का क्या मतलब होता है और इनकी परिभाषा हम हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द। यहाँ पर शब्द, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वर्ड, WORD, वर्ड, इसकी परिभाषा है वर्णों का एक समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। इंग्लिश में अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स विच हैज़ मीनिंग इज़ कॉल्ड वर्ड। अब यहाँ पर ये बताया गया है जैसे वर्ण किसे कहते हैं। हिंदी में हम लोग छोटा, बड़ा और उसके बाद का, खा, गा ये सब सीखते हैं ना, तो ये सारे वर्ण हैं। इनको जब मिला दिया जाता है इस तरीके से कि कोई अर्थ बने, जैसे कि अगर आपको लिखना है फ ल, तो ये बन गया फल। यहाँ पर फ अपने आप में एक वर्ण है और ल भी एक वर्ण है, एक अक्षर है। इन दोनों को हमने मिला दिया तो फ और ल फल बना। इसका एक अर्थ है, हमें पता है फल का कुछ मतलब होता है। तो ऐसे समूह, समूह मतलब ग्रुप, ऐसा ग्रुप अक्षरों का, वर्णों का जिसका कुछ मतलब निकल रहा हो उसे हम कहते हैं शब्द। अब अगर यहाँ पर इसको ऐसे लिखा जाए स फ ल, तो ये बन गया सफल। सफल भी एक शब्द है जिसका अर्थ है यानी कि सक्सेसफुल होना, पास होना। तो ये भी हमारा एक शब्द बन गया। इसमें हमने 3 अलग अलग वर्णों का इस्तेमाल किया है, स, फ और ल। ठीक है। अब अगर आप सोचिए इसको हम लोग इस तरीके से लिखें, ल फ स, तो यहाँ पर जो ल इस्तेमाल हुआ है वो यहाँ पर भी हुआ था, यहाँ पर जो फ इस्तेमाल हुआ है वो यहाँ पर भी हुआ था, और स जो है वो भी यहाँ पर था। तो दोनों ही जगहों पर हमने वही वही अक्षर इस्तेमाल किए हैं, लेकिन किस तरीके से इस्तेमाल किए हैं वो अलग है। ये जो नीले रंग से लिखा है इसमें सबसे पहले हमने स लिखा, फिर फ लिखा, फिर ल लिखा, तो एक शब्द बना सफल। लेकिन ये जो लाल रंग से लिखा है इसमें पहले ल, फ और स लिखा, तो इसको मिलाने पर जो शब्द बन रहा है उसका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, लफज़ यहाँ पर निकल रहा है, लफज़ का तो कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसा समूह अक्षरों को मिलाकर अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसका कोई अर्थ ना हो, यहाँ पर लिखा है अर्थ होना ज़रूरी है, अगर कोई अर्थ नहीं निकल रहा, कुछ मतलब नहीं निकल रहा, तो इसको हम लोग शब्द नहीं बोलेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक शब्द बना सफल, जो कि सही है। इसके अलावा ये जो हमने कोशिश की ये गलत कोशिश हो गई। ठीक है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अक्षरों को मिलाकर जो बने उसका कुछ मतलब होना ज़रूरी है, तभी हम उसे शब्द कहते हैं। यही चीज़ अंग्रेज़ी में देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है BAT, BAT बैट। बैट मतलब बल्ला होता है और बैट मतलब चमगादड़ भी होता है। तो बैट हम सबको पता है कि अंग्रेज़ी का एक शब्द है। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें ATB, तो इसका कुछ मतलब नहीं बन रहा। सबसे पहले बी यहाँ हुआ था, बी यहाँ पर भी है, फिर ए इस्तेमाल किया गया था, ए यहाँ पर भी है, टी इस्तेमाल किया गया था, टी यहाँ पर भी है। तो अक्षर इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो तो दोनों में ही सही हैं, लेकिन किस तरीके से हमने लिखा है उसका असर पड़ता है। अगर सबसे पहले बी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, तो बैट शब्द बनेगा जिसका मतलब है। पर अगर आप इस तरीके से लिखेंगे ATB, तो इसका कुछ भी मतलब नहीं है और ये एक शब्द नहीं है, ये एक वर्ड नहीं है। तो किसी भी चीज़ को शब्द कहने के लिए उसका कुछ मतलब होना ज़रूरी है। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये एग्जाम्पल्स देख लिए। शब्द का मतलब हमें समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। वाक्य, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेंटेंस भी कहते हैं, SENTENCE, सेंटेंस। इसकी परिभाषा है शब्दों का एक समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं।
A combination of words which has meaning is called sentence. जैसे अभी हमने देखा कि अलग अलग अक्षर को मिला करके जो बन रहा है, जो समूह बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, उसका मतलब हो, तब हम उसे वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। ऐसे ही कई सारे शब्द इस तरीके से मिलें कि उसका कुछ मतलब हो, तब हम उसे वाक्य बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप अपने मन से कोई भी शब्द लेते हैं, जैसे कि आसमान, उसके बाद सड़क, फिर गाड़ी, फिर दुकान, ये सारे शब्द सही हैं, ठीक है। सब का कुछ ना कुछ मतलब है, सारे वर्ड्स ठीक हैं। लेकिन इसको जब हम लोग ने एक साथ लिखा है तो इसका कुछ मतलब नहीं बन रहा है। आसमान, सड़क, गाड़ी, दुकान, ये कोई वाक्य नहीं है, ठीक है। एक साथ जब ये सब शब्द मिल रहे हैं तो कुछ भी मतलब नहीं बता पा रहे हैं, तो ये एक वाक्य नहीं है। अगर एक वाक्य बनाना हो तो क्या करेंगे? सड़क पर गाड़ी है। सड़क पर गाड़ी है, ये सारे शब्द हैं अपने आप में, इन सब का कुछ ना कुछ मतलब है। और इन सब को जब हम एक साथ रख रहे हैं तो भी हमें एक मतलब समझ में आ रहा है कि सड़क पर गाड़ी है। तो ये क्या है? ये एक वाक्य है। इस तरीके से जब हम शब्दों का एक समूह देखते हैं जिसमें से कुछ मतलब निकाल सकें, तब हम उसे वाक्य बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस। जैसे हमने यहाँ पर हिंदी के शब्दों को रखा है, वैसे ही अंग्रेज़ी के शब्दों के साथ भी वही चीज़ होती है। अंग्रेज़ी के अगर उल्टे पुल्टे शब्द आपने एक साथ रख दिए और कुछ मतलब नहीं निकला, तो उसे हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर अंग्रेज़ी के शब्दों को आपने इस तरीके से रखा है कि उसका कुछ मतलब निकल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक सेंटेंस है, ठीक है। आगे चलते हैं। शब्दावली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वोकैब्युलरी, वो सभी शब्द जो एक व्यक्ति जानता है या उपयोग करता है, उसे हम लोग शब्दावली कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ऑल द वर्ड्स दैट अ पर्सन नोज और यूजेस। अब हम अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्द हमें पता होते हैं। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है जो अभी अभी बोलना सीख रहा है, तो उसको कम शब्द पता होंगे, उसने कम लोगों से बातें की होंगी, कम लोगों को बात करते हुए सुना होगा, कम पढ़ा होगा, तो उसको कम शब्द पता है, तो उसकी शब्दावली कैसी है? छोटी है, कम है। और जो बड़े लोग हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं या लोगों से बातें करते हैं, उनको और ज़्यादा शब्द पता होंगे, तो उनकी जो शब्दावली है या वोकैबुलरी है वो ज़्यादा होगी। इसमें हिंदी और अंग्रेज़ी का या किसी और भाषा में कोई अंतर नहीं है। हर भाषा की वोकैबुलरी का मतलब वही होता है कि आपको उस भाषा में कितने शब्द पता हैं। आपकी हिंदी भाषा की शब्दावली कैसी है, इंग्लिश में आपकी वोकैबुलरी कैसी है, अगर आपको कोई और भाषा पता है तो उसमें आपको कितने शब्द पता हैं, वो आपकी खुद की पर्सनल वोकैबुलरी है। जैसे हर किसी का अलग अलग पर्स होता है, उसमें उसके अपने अपने पैसे होते हैं, तो वैसे ही हर किसी का अलग अलग वोकैबुलरी होता है और उसको अलग अलग शब्द पता होते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी के बारे में एक बात और है, अब आगे देखते हैं। वोकैबुलरी दो तरीके की होती है, एक होती है एक्टिव वोकैबुलरी और एक होती है पैसिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी मतलब वो सारे शब्द जो आपको पता हैं और आप उसको इस्तेमाल भी करते हो अपनी तरफ से, उसको हम कहते हैं एक्टिव वोकैबुलरी। दूसरी वोकैबुलरी होती है पैसिव वोकैबुलरी।
ये वो वोकैबुलरी होती है, वो शब्द होते हैं जो आपको पता तो है, मतलब अगर आपसे कोई बोलेगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या कह रहा है, लेकिन आप खुद उन शब्दों को कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। ख़ास तौर से अंग्रेज़ी में अगर आप देखें तो अंग्रेज़ी क्या, हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हम किताबों में पढ़ते हैं तो हमें मतलब समझ में आ जाता है, पर अगर हम खुद कुछ लिख रहे हैं या खुद अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं तो उन सारे शब्दों को हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। या जो लोग अभी नई नई अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, वो लोग इंग्लिश की बहुत सारी बातें सुन के समझ लेते हैं, लेकिन जब खुद बोलने की बारी आती है तो बोल नहीं पाते हैं। तो वो सारे शब्द जो हम समझ सकते हैं पर हम बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है, उसको हम कहते हैं पैसिव वोकैबलरी। ये आपकी पैसिव वोकैबलरी है, मतलब ये शब्द आपको आते हैं पर आप अपनी तरफ से खुद उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो वोकैबलरी के बारे में हमने एक और बात यहाँ पर जानी। आज अब हम इसका होमवर्क देख लेते हैं कि इस वीडियो से आपको क्या होमवर्क करना है अपनी कॉपी में। आपकी जो फेयर कॉपी है जिसमें आप लोग नोट्स लिखते हैं, उसमें इस तरीके से हेडिंग डाल के, जैसे मैंने लिखा है इस तरीके से आप ये परिभाषाएं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिखेंगे अपनी कॉपी में। सबसे पहले शब्द की परिभाषा, पॉज कर लीजिए, मैं आगे बढ़ा रही हूँ। उसके बाद वाक्य यानी सेंटेंस की परिभाषा, आगे बढ़ा रही हूँ। और फिर शब्दावली, इंग्लिश में वोकैबुलरी की परिभाषा। वोकैबुलरी के बारे में मैंने जो एक्टिव और पैसिव बताया है उसको भी आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर इस तरीके से लिख करके आप ऐसे, जैसे मैं लाल रंग से लाइन बना रही हूँ, इस तरीके से सीधी लाइन बना लीजिएगा। बस इतना ही होमवर्क करना है। कोशिश करिएगा कि सारी परिभाषाएं जो आप लोग लिख रहे हैं उसको याद भी करें। अब जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और इंग्लिश के और ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियोस के लिंक हैं, उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू।